Hello, my dear students. Today we are going to study history, chapter number 1, when, where, and how. Here we will cover the important topics: the frame under modern history, colonization, source of modern history, and about Rasundari Dasi. So let's start without wasting the time. The first topic is the frame under modern history. So here the certain points we will discuss. First of all, we will discuss here the time frame of history is somewhat different in different parts of the world. So what is the meaning of that? Let me explain you in Hindi. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंट्री पे हिस्ट्री का टाइम फ्रेम सेम हो. जैसे कि सेकंड पॉइंट से इसका एग्जांपल समझते हैं. इन यूरोप मेडाइवल हिस्ट्री इज सेड टू हैव बिगिन इन द 6th सेंचुरी एंड एंड्स इन द 15th सेंचुरी एडी. मतलब मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास यूरोप में 6th सेंचुरी से लेकर के 15th सेंचुरी एडी के बीच में माना जाता है. और वही मेडाइवल हिस्ट्री अगर आप देखें इंडिया पे, तो इन इंडिया this period starts with 8th century and ends with 18th century AD. And fourth point, India started witnessing remarkable changes in its political, economic, social and cultural life from the latter part of 18th century. तो इसका मतलब क्या है कि 18th सेंचुरी के बाद इंडिया में बहुत सारे चेंजेस हुए. पॉलिटिकल चेंजेस हुए, इकोनॉमी में चेंज हुआ, सोशली चेंज हुआ, कल्चरल लाइफ यहाँ के लोगों का चेंज हुआ. तो हमारा जो बिफोर 18th सेंचुरी है वो एक अलग पार्ट है, वो एक अलग हिस्ट्री है. आफ्टर 18th सेंचुरी का जो पार्ट आता है, इट इज़ अ completely different part where we have studied and I have explained you that we have got changed in political, economic, social and cultural life. So let's discuss the more points. The next point is, in the 19th century, many British historians like James Mill, who wrote a history of British India in 1817, were very critical of Indian culture. तो उन्होंने एक रचना लिखी थी. जेम्स मिल ने एक ब्रिटिश पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. और आगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे. मैं आपको बताऊंगा जेम्स मिल कौन थे और उन्होंने क्या क्या कहा है हमारी भारतीय सभ्यता के बारे में. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर इज जेम्स मिल एंड उन्होंने जो सारी बातें कही हैं. द फर्स्ट वन, जेम्स मिल वॉज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर. सेकेंड, ही डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स: हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. तो उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट दिया है, एक हिंदू का, दूसरा मुस्लिम का और तीसरा ब्रिटिश का. इन द नेक्स्ट पॉइंट ही सेज, James Mill advocated that all Asian societies were lower level civilizations than Europe. उनका कहना है कि यूरोप की तुलना में पूरे एशियन सोसाइटीज़ जो हैं वो सबसे निचले स्तर की सिविलाइजेशन है. In the next point, he said that during the reigns of Hindu and Muslim rulers, the social life in India was dominated by caste taboos, religious intolerance and superstition practices. जिसका अर्थ होता है कि हिंदू और मुस्लिम शासकों के शासनकाल के दौरान भारत में सामाजिक जीवन जातिगत वर्जित कर्मों का बोलबाला था. धार्मिक असहिष्णुता व अंधविश्वास पूरी तरीके से व्याप्त था.
In the next point, he said it was the British who could civilize India. He thought that India was not capable of progress without British help. He suggested the British should conquer all parts of India to ensure the enlightenment and happiness of the people. क्या मतलब है इसका? उन्होंने कहा कि भारत बिना ब्रिटिश के अपनी प्रोग्रेस, अपनी समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। उन्होंने ब्रिटिशर्स को सजेस्ट किया कि उनको भारत का हर एक पार्ट, हर एक क्षेत्र जीत लेना चाहिए और वहाँ पे खुशियाँ और हैप्पीनेस लोगों में ताकि आ सके। सो इट वॉज द थॉट ऑफ जेम्स मिल, जहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक ही बेस को लेकर के रिलीजन्स रूलर्स के माध्यम से ही स्टडी किया और उसी को सबके सामने प्रेजेंट कर दिया। बट इट वॉज नॉट अ प्रॉपर स्टडी ऑफ जेम्स मिल विच आई कुड से। उन्होंने सोसाइटी, इकोनॉमिक, कल्चर, बाकी अदर एस्पेक्ट्स को उतना ध्यान नहीं दिया है। और नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलोनाइजेशन। So let's understand what is colonization. Colonization refers to the process in which a powerful country controls other countries politically and economically. इसका अर्थ ये होता है कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी अन्य देश को अपने कंट्रोल में लेता है, चाहे पॉलिटिकली ले और इकोनॉमिक रीजंस पे ले, तो वो कहलाता है कॉलोनाइजेशन। मतलब दूसरे किसी शक्तिशाली देश का किसी भी देश पे अपना अधिकार जमाना, ये कॉलोनाइजेशन कहलाता है। इंडिया क्या था, 18th सेंचुरी के बाद में प्लासी के जब वॉर हुआ, उसके बाद इंडिया बिकेम अ कॉलोनी कंप्लीटली ऑफ द ब्रिटिशर्स। नाउ द नेक्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाई ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ब्रिटिशर्स भारत क्यों आए। ठीक है, सो द ब्रिटिशर्स एंड देयर मिशनरीज इनिशियली केम टू इंडिया फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स एंड फॉर द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो ब्रिटिशर्स तो जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया में ट्रेडिंग करने आए थे, और उनके साथ जो भी मिशनरीज आए थे वो मिशनरीज जो हैं इंडिया में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने आए थे। भारत में ईसा मसीह के धर्म के प्रचार के लिए इंडिया में आए थे। नेक्स्ट, दे हैड नो पॉलिटिकल एम्बिशंस। इसका अर्थ ये है कि उनका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं था कि हम भारत में जा कर के वहाँ शासन करेंगे, वहाँ के राजाओं को हराएंगे या वहाँ की संपत्ति हड़प लेंगे, जीत जाएंगे। ऐसा कोई इरादा ब्रिटिशर्स का नहीं था। वो तो सिर्फ ट्रेडिंग के सिलसिले में, ट्रेडिंग को एम लेकर के, मकसद मान करके भारत आए थे। द नेक्स्ट टॉपिक इज बट टेकिंग एडवांटेज ऑफ अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ 18th century India, they gradually stabilized their stronghold on all the major economically flourishing centers. तो इसका अर्थ ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उनका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं था कि भारत पे वो राज करेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन अनस्टेबल है, तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, वे पूरी तरीके से भारत को अपने कब्जे में लेने में सफल हो गए। इकोनॉमिकली जो भी फ्लोरिश सेंटर्स थे उन सबको अपने कब्जे में लेना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट, कुछ टॉपिक्स हमने कंप्लीट किया है। आगे के टॉपिक्स हम अगले वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। वीडियो, थैंक यू।